तो आज मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रत्यय। प्रत्यय में आप लोगों को मैंने पहले बताया कि प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं: सुख प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो सुख प्रत्यय, तिंग प्रत्यय और कृत प्रत्यय ये बता चुके हैं आपको। सुख प्रत्यय से शब्द रूप बनते हैं, तिंग प्रत्यय से धातु रूप बनते हैं और कृत प्रत्यय कृत प्रत्यय में जो प्रत्यय था, तुमन प्रत्यय, लिय प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय, ये सब बता चुके हैं। इसके बाद चौथा नंबर का जो प्रत्यय है आपका तद्धित प्रत्यय। तो इस तद्धित प्रत्यय के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तद्धित प्रत्यय कहते हैं नाम शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय निम्न है। तद्धित प्रत्यय में जो प्रत्यय आता है उसका पहला प्रत्यय है अन प्रत्यय। अन प्रत्यय का नियम देखेंगे। अन प्रत्यय का नियम नंबर 1 लिखे। इसमें नौ हलंत का लोप हो जाता है, शेष अ बचता है। शब्द के उपधा में अ आ के बदले आ, हर्षई दीर्घई के बदले ए तथा हर्षों दीर्घों के बदले ओ हो जाता है। उपधा मतलब पूर्व। डी नंबर में नियम है शब्द के अंतिम हर्षों दीर्घों का वो हो जाता है। देखिए जैसे मनुज और अन से क्या बनेगा। मनु में अन प्रत्यय जुटा तो मानवा बना। कैसे बना? देखिए अन का 9 हलंत हट गया, अशेष बचा और क्या लिखा है आपको अंतिम क्या कहते हैं शब्द के उपधा में अ आ के बदले आ हो जाता है। देखिए उपधा मतलब पूर्व। तो इस मौ के बाद इस अनु के पहले देखिए आ गया, मार हो गया, विषा न्यो बचा और अन का अ बचा और क्या बताया डी ने शब्द के अंतिम हर्षों को क्या हो जाता है वह हो जाता है। देखिए ये हर्षों का वह हो गया तो मानव हो गया। रघु जो रन क्या होगा उपधा में अ आ के बदले आ हो जाता है तो रौ में क्या है अ है तो रौ में अ है इसके बदले आ हो जाएगा। बचा क्या भ बचा। अंतिम हर्षों का क्या हो जाएगा वो हो जाएगा। क्या बना राघव बन गया। फिर पांडु जो रन देखिए ओ में आ है तो आ का आ हो जाएगा। फिर अंतिम हर्षों का क्या हो जाएगा वो हो जाएगा तो पांडव। पांडु जो अन से क्या बनेगा पांडवा बनेगा। बुद्ध जो अन इसमें क्या है हर्षों दीर्घ है तो हर्षों दीर्घों के बदले क्या होता है हर्षों दीर्घों के बदले ओ हो जाता है। बुद्ध क्या होगा बो का हो जाएगा। ये बोधा हो जाएगा। बुद्ध जोड़ अन से क्या बनेगा बोधा बन जाएगा। पुत्र जोड़ अन क्या बनेगा हर्षों दीर्घों का ओ पुत्र बन जाएगा। विष्णु जोड़ अन हर्षई दीर्घ के बदले क्या होता है अय हो जाता है तो विष्णु जोड़ अन से क्या बनेगा वैष्णव बन जाएगा। दूसरा प्रत्यय ये प्रत्यय है। ये प्रत्यय का नियम देखिए। इसमें यो का हलंत लोप हो जाता है, हर्षई शेष बचता है। उपधा में और आ के बदले आ, हर्षई दीर्घ के बदले ए, हर्षों दीर्घों के बदले ओ हो जाता है। जैसे अन प्रत्यय में बताया ये कई प्रत्यय में ये नियम लागू होता है सी वाला। तो इस सी वाला नियम को आपको याद रखना है। और आ के बदले आ, हर्षई दीर्घ के बदले ए, हर्षों दीर्घों के बदले ओ हो जाता है। जैसे दशरथ जोड़ ये तो क्या बनेगा दासरथी। ये जो दो में अ है इसके बदले आ बन जाएगा और दासरथ ये का हर्षई शेष बचा तो दासरथी हो गया। सुमित्रा जोड़ ये तो हर्षों दीर्घों के बदले क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। हर्षों दीर्घों के बदले ओ हो जाएगा तो क्या होगा सो मित्र में ये जुटा तो यह के बदले क्या होगा हर्षई सौमित्री हो जाएगा। इसका अर्थ होता है सुमित्रा की संतान। दशरथी मतलब दशरथ की संतान। दक्ष जोड़ ये क्या बनेगा दाक्षी। दाक्षी का अर्थ होता है दक्ष की संतान। अंजना जोड़ ये ऐसे क्या बनेगा और आ के बदले आ हो जाएगा अंजनी, अंजना की संतान। यशोदा जोड़ ये से क्या बनेगा या सोडी। ये का हर्षई बचा या सोडी यशोदा की संतान। तो आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरा प्रत्यय है
नियम ए में है इसका क हलंत का लोप हो जाता है। क हलंत का लोप हो गया, बचा क्या? ध बचा। इस ध के बदले ए या हो जाता है। ध शेष बचता है जिसके बदले ए यह हो जाता है। ढक में ढ शेष बचता है जिसके बदले ए यह हो जाता है। शेष नियम यही सी वाला जो आपको बताया, यह नियम चलता है। जैसे देखिए गंगा जो ढक क्या बनेगा? आ के बदले आ हो जाएगा, और ढक का क्या बचेगा? ए यह। ढक के बदले ए यह हो जाएगा, तो हो जाएगा गांगेय, गंगा की संतान। राधा जो ढक क्या बनेगा? ढक के बदले ए यह, राधेय, राधा की संतान। कुंती जो ढक क्या बनेगा? हसौद रो के बदले औ हो जाएगा, तो बनेगा कौन? ढक के बदले ए यह, कौन के यह, कुंती की संतान। मथुरा जो ढक से क्या बनेगा? और आ के बदले आ हो जाएगा, माँ हर्षो माथु रेय, ढक के बदले ए माथु रेय। मिथिला जो ढक क्या बनेगा? हर्षई दीर्घ के बदले क्या होता है? हर्षई दीर्घ के बदले एक अय हो जाता है। मिथिला जो ढक से क्या बनेगा? मैथी लेय, मिथिला जो ढक से मैथी लेय बनेगा। ढक के बाद इसको आप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठक प्रत्यय, आप लोग ऐसा ऐसा प्रत्यय का नाम सुने थे इस पहले, बताइएगा। ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय में क्या होता है? इसमें भी नियम ए में क हलंत का लोप हो जाता है। शेष इसमें क्या बचेगा? ढ बचेगा, उसमें ठ बचेगा, ठ, उसमें ढ बचता था, इसमें ठ बचेगा शेष। और शेष जो ठ बचता है इसके बदले में क्या हो जाता है? इक हो जाता है, इक, इक। शेष ठ बचता है जिसके बदले इक हो जाता है। और ये वाला जो नियम आपको होता है अनप्रत्यय, ये नियम लागू होगा। जैसे देखिए इसमें आपको बताते हैं, समाज में ढक प्रत्यय जुटेगा तो क्या होगा? और आ के बदले आ हो जाएगा, सामा। ढक के बदले एक हो जाता है, सामाजिक। उसके बाद इतिहास जो ढक से क्या बनेगा? हर्षई दीर्घई के बदले अय हो जाता है, तो इतिहास। ढक के बदले एक हो जाता है, ऐतिहासिक। इतिहास जो ढक से क्या बनेगा? ऐतिहासिक बनेगा। ये बहुत पूछता है, इस प्रत्यय को ध्यान से देखना है, समझना है। भूगोल जो ढक से क्या बनेगा? हर्षौद रो के बदले क्या होता है? ओ हो जाता है, तो वो ढक का एक हो जाता है, भौगोलिक, भौगोलिक बनेगा। भूत जो ढक से क्या बनेगा? हर्षौद रो के बदले ओ हो जाता है, और ढक का एक भौतिक हो जाएगा। जीव जो ढक से क्या बनेगा? हर्षई दीर्घ के बदले अय हो
प्राप्त होता है तो जीव कहाँ बनेगा, संस्कृत जोड़ भक से क्या बनेगा, सांस्कृतिक बन जाएगा, और के बदले आ हो जाएगा, इक बचेगा तो संस्कृत जोड़ से सांस्कृतिक, सांस्कृतिक बन जाएगा। तो ये प्रत्यय आज 3 प्रत्यय बताए, 4 प्रत्यय बताया, कथित प्रत्यय का 4 प्रत्यय। आप इसको समझे होंगे, इसको लिख लीजिए कॉपी में और याद कीजिए, ऐसे ही प्रत्यय आपको पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद जो बचा उस प्रत्यय आगे वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।